तृप्ति जी, हाँ। मैं कमांडर तृप्ति दुबे। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, Tripti, you have a very loud voice. You can continue. जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं और जोर से, सर्विसेज में, और जोर से। मेरा पॉइंट मिलिट्री के शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेके है। जो ऑफिसर्स की है काफ़ी संख्या उनकी कंसीडरेबल होती है और 10 या 14 साल के बाद जब वो पहले तो इस प्रतीक्षा में कि शायद परमानेंट कमीशन भी आएगा, वो नहीं होता। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई एक प्रभावी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है। आप बाहर आ गए, अब आपको ऑल ओवर एक नया संघर्ष प्रारंभ करना होता है। एएफटी में न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वहाँ से कई ऑफिसर्स जिनके विभिन्न मुद्दों पर केस चल रहे हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। 2-2 वर्ष तक एडजर्नमेंट एक के बाद एक होते रहते हैं, तो वहाँ भी एक लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। पेंशन का एक पॉइंट अभी सर ने बोला था, उस पॉइंट पे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस राष्ट्र में कई ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पेंशन मिल जाती है। तो जो एक सैनिक अधिकारी जिसने अपने युवा अवस्था के 14 वर्ष दिए हों, इनके लिए भी कुछ एक कानून बनना चाहिए, कुछ प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनकी सेवा को उस रिकग्निशन के रूप में कुछ प्राप्त किया सके। ठीक है, अगला मुद्दा। हाँ, 10 या 14 साल के बाद जब वो पहले तो इस प्रतीक्षा में कि शायद परमानेंट कमीशन भी आएगा, वो नहीं होता। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई एक प्रभावी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है। आप बाहर आ गए, अब आपको ऑल ओवर एक नया संघर्ष प्रारंभ करना होता है। एएफटी में न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वहाँ से कई ऑफिसर्स जिनके विभिन्न मुद्दों पर केस चल रहे हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। 2-2 वर्ष तक एडजर्नमेंट एक के बाद एक होते रहते हैं, तो वहाँ भी एक लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। पेंशन का एक पॉइंट अभी सर ने बोला था, उस पॉइंट पे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस राष्ट्र में कई ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद पेंशन मिल जाती है। तो जो एक सैनिक अधिकारी जिसने अपने युवा अवस्था के 14 वर्ष दिए हों, इनके लिए भी कुछ एक कानून बनना चाहिए, कुछ प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनकी सेवा को उस रिकग्निशन के रूप में कुछ प्राप्त किया सके। ठीक है।